तो घर बार संभालने के लिए, बच्चे बच्चे पालने के लिए शादी की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। शादी करनी थी तो कर ली, बस होनी थी, बस शादी करनी थी। ये हादसा रोनुमा होना था, हो गया। हादसा, ये हमेशा कहते हैं हादसा। हालांकि इतना जबरदस्त वाला इश्क है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह शुक्र है शुक्र है जो माने हैं। तो ये इश्क हादसा होता है? हाँ, अच्छा, ये भी हादसा ही होता है ना। ठीक है। तो अचानक से होता है ना। इश्क और प्यार ऐसी चीज है कि जो किसी के कहने से नहीं होती और जबरदस्ती नहीं की जाती। ये सिर्फ एक नजर की बात होती है। और ये शादी भी जो है ना, ये जहाँ होनी है वहाँ होनी है। उस वक्त आंखों में पट्टी बन जाती है। अच्छा मतलब पता होता है, फिर भी कहते नहीं नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बाद में पता लगता है कि क्या हुआ। नहीं, वो यही है ना, हम कहते हैं कि जहाँ रिश्ते होने होते हैं ना। अब जब हम इस फील्ड में कह लो आए हुए अपनी फैमिलीज में, भांजियाँ भांजे इस तरह, तो मैंने देखा जहाँ शादी होनी है ना वहाँ होके रहती है। और जहाँ नहीं होनी होती ना, और अगर जोर जबरदस्ती कर दी जाए तो फिर वो चलती नहीं है शादी। और जहाँ नहीं आपकी होनी होती है तो वो जो कहते हैं ना, खामियां जो होती हैं वो भी अच्छाइयों में बदल जाती हैं जब होनी है। तो ये तो बाद में पता चलता है फिर। वो देखे ना, जब आप पहले तो जाते थे ना, माँ बाप जाते थे और कोई बहनें जाती थी रिश्ता देखने। तो इतनी तारीफें लड़की की हो रही होती थी, अल्लाह माफी। और शादी के बाद फिर जो होता था, तो वो मसला वो है, शादी जहाँ होनी है ना वहाँ फिर सारी चीजें उस वक्त अच्छी लग रही होती। अच्छा, ये आप लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि हमने शादी करनी है और घर वालों को कहा था कि जी जरा देख लें, वो लड़का आएगा बस कर दीजिएगा, या फिर ये कि नहीं आपने ट्रे सजाई थी और ऐसे ऐसे करके चाय लेके गई थी? नहीं, ट्रे तो मैंने सजाई थी। अच्छा, हाँ, इनके आए थे, पेरेंट्स आए थे इनके। तो हम एक्चुअली हम एक प्ले कर रहे थे स्टेज पे, थिएटर पे। तो वहाँ ये भी थे उस वक्त। तो ये माशाल्लाह बड़े अभी भी हैं, ये ना कहिएगा कि अभी नहीं है, उसको बड़े हैंडसम थे। अच्छा, बट साहब इस बात को माइंड करते हैं? बट साहब बाकायदा हैंडसम आदमी इंसान हैं, हमेशा थे, बाकायदा हैं, बाकायदा हैं। मतलब हम तो बना के अपने आप को बनाते हैं ना। हम तो मेकअप करते हैं, उनको तो अल्लाह की तरफ से ही मतलब कॉम्प्लेक्शन और रंग रूप दिया हुआ है अल्लाह ने। इनकी अम्मा ऐसी थी। अच्छा, मेरी सास जो थी ना, ये अब जैसे जैसे वक्त अम्मा की तरफ जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल अम्मा की कॉपी है, ये अपने मदर पे है अपनी। ठीक है। तो ये इतने ही गोरे चिट्टे हसीन थे, आप सांवली सलोनी हसीना थी। तो मतलब है कि ये तो उलट हो गया। लड़कियां कहती हैं टॉल डार्क हैंडसम होना चाहिए, लड़के कहते हैं गोरी चिट्टी होनी चाहिए। तो ये उल्टा कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो किसने किसको देखा पहले और किसने किसको? एक दूसरे को देखा। पहले क्या मतलब? नहीं बट साहब, साथ काम अचानक। अच्छा, हाँ, एक दूसरे को देखा क्या? अच्छा, हम साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे को देख ही रहे थे, आंखें थोड़ी बंद की। नहीं, मैं ये वो वाला देखने की बात कर रही हूँ जब आप किसी बंदे को किसी खास नजर से देखते हैं। ऐसे तो आप सबको देखते हैं। ओहो, वो देखे। अब तुम वो बातें उगलवाओ कि जो मेरे बच्चों को भी नहीं पता। अब क्या? नहीं, वैसे बट साहब इसको मानने में क्या मसला है? मतलब लो इश्क, प्यार, मोहब्बत, जिसका सफर इतना खूबसूरत है, वी वांट टू नो कि वो हम लोग भी उसको जरा ढूंढ सकें कि ऐसे होते ही ठीक मामला है। वो जो आप लोगों का एक कंसेप्ट है ना फिल्मी किस्म का, कि जनाब गुजरते हुए यूं देखा लड़की को और जनाब इश्क हो गया, लड़की को इश्क हो गया, ये ऐसी कोई कहानी नहीं होती। अच्छा, वही जब आप साथ काम कर रहे होते हैं, साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ डेवलपमेंट हो रही होती है, आपको कुछ चीज़ें पर्सनैलिटी की अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। उसमें शक्ल वक्ल कोई मैटर नहीं करती मेरे हिसाब से। अच्छा, नहीं, क्या मैटर करता है? बिहेवियर मैटर कर रहा होता है, उसका करेक्टराइजेशन मैटर कर रही होती है, ठीक है, उसके ऑन होल पर्सनैलिटी मैटर कर रही होती है। उसमें शक्ल सूरत नहीं होती, बाल नहीं होते, इतना मैटर नहीं करती शक्ल सूरत। पता नहीं, पूछो वैसे, मुझे भी नहीं बताया क्या शक्ल सूरत क्या? तो फिर क्या? अच्छा मुझे बताइए। वो शोकेस में रख के थोड़ी सजानी होती है बीवी को, उसके साथ तो जिंदगी गुजारनी होती। भट्ट साहब बातें सच्ची करते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल है बहुत। मैंने कहा ना ये कभी तारीफ नहीं करेंगे। आज करेंगे। अच्छा, आज तारीफ करेंगे। मुझे नहीं पता करेंगे, आज फर्क कराएगी, आज करेंगे। तो ये तारीफ ही है ना। मैं अगर कोई नया कपड़ा पहन के पूछती हूँ ना जी, खड़ी होती हूँ सामने कि हाशी ये कैसा लग रहा है, तुमने ये पहले नहीं पहना था?
अच्छा मैंने कहा बस ठीक है, पता लग गया। ये वो वाली सी सूरत हाल है भट्ट साहब कि एक खातून जो है वो गई बड़ा तैयार श्यार मेकअप से बाल शाल करवा के सैलून से ना, और अपनी तरफ से स्ट्रीक्स वगैरह बाल शाल चेंज करके आई। आके मियाँ तारीफ़ करेंगे तो आके मियाँ से कहते हैं नहीं नोटिस किया उसने आपकी तरह का था, तो कहते हैं देखो मैं पार्लर गई थी, तो उससे कहते क्या हुआ बंद था। वही था। इसे दिल तोड़ना कहते हैं। ये वैसे ही है। हाँ? एक और भी तो शेर है, मरता हूँ सादगी पे ये फितरत का हुस्न है। वाह, मरता हूँ सादगी पे। हाँ। ये फितरत का हुस्न है, मेरे लिए न खुद को संवारा करे कोई। वाह वाह वाह, क्या बात है, सादगी पसंद है आप तो ये आपको तो इनकी जो सादगी नेचुरल हुस्न है, असल तो वो चीज़ है ना। ये थोड़ी आप मेकअप करा के और तैयार होके रात को सुबह उठ के, वो एक मैंने पीछे लतीफ़ा पढ़ा था कि वो अपना एक बंदे की शादी हुई और वो सुबह उठा तो सुबह उठ के वो एक खातून झाड़ू दे रही थी, उसको उसने मारना शुरू कर दिया। तो उसकी माँ आई, उसने कहा कमबख्त ये क्या कर रहा है? कहता ये देखें इस मासी ने मेरी बीवी के कंगन चुरा लिए। उसने कहा ओए उल्लू के पट्टे यही तेरी बीवी है। तो वो रात को जो मेकअप था वो उसमें सुबह तो पहचान ही नहीं गई। अच्छा भट्ट साहब ने चोट बड़ी गहरी की है हमारे मेकअप्स के ऊपर। हम इतना नहीं हम नहीं करते। मेकअप आप माशाल्लाह, हमने आपको देखा नहीं है, आप अभी तक माशाल्लाह। अभी तक और क्या अभी तो मेरी और आपकी एज में फर्क है भट्ट साहब। बहुत फर्क है। अभी तो शुरू हुआ है उसका। अच्छा, बहुत फर्क अच्छा है। भट्ट साहब क्या चीज़ पसंद आई थी आपको उजाला जी में, पहले ये तो बता देना। कुछ तो मतलब आपको सादगी पसंद आई, आदत पसंद आई, रवैया पसंद आया? यार ये बड़ा मुश्किल से सवाल कर दिया आपने। अब 43 कितने साल हो गए? 44 साल बाद। तो 44 इयर्स के बाद क्या चीज़ पसंद आई थी? ऑन होल पसंद आई थी बस। ओवरऑल पसंद। और ये पसंद आई थी तो ये उसी वक्त तय कर लिया था कि बस इस लड़की से शादी करनी है? हाँ शादी करनी है बस, ठीक है, तय कर लिया। तय कर लिया, तय करके इनको बताया कि जी मैंने शादी करनी है। जाहिर है दोनों ने मिलके तय किया ना, इनको अच्छा क्या दोनों बताया? ने मिलके तय किया, राइट। हाँ तो अच्छा उजाला जी फिर आप ही बता दें, ये नहीं बता रहे कि इन्होंने मैंने आपको क्या कहा ना, कहा? ये कभी सबसे नहीं पहले बताएंगे। सबसे पहले क्या कहा, कैसे इजहार किया? पता तो चले कि बंदा मतलब शादी तक आता है तो कुछ तो कहता है ना। वो जो हमने प्ले किया था ना, वो मैंने बताया था पहले भी शायद कि वो अबीदा आजम कर रही थी थिएटर पे, तो उसमें मैं भी थी, ये भी थी। फिर अबीदा को मेरा थोड़ा सा मैंने बताया कि पहले बहुत ही सादगी का ज़माना था, मैं डाइजेस्ट पढ़ती थी बहुत ज़्यादा, मैं बुक्स पढ़ती थी, मैं दुपट्टा लपेटा, वो अपना कैरेक्टर किया और कोने में बैठ गई। फिर तो अफसानवी भी होंगी। हाँ बहुत फिर ज़्यादा। तो वो जो एक दरवाजा खुला और उसके बाल उड़ रहे थे और पल्लू लहरा रहा ऐसी था वाला सीन। अच्छा हाँ मैं ऐसी थी, और ये बिल्कुल ऐसे नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बंदा था ये। सही, हाँ। तो खैर अभी भी हैं ये इसी तरह हैं। तो बस देखा एक दूसरे को और बस हमारी 6 महीने के बाद शादी हो गई थी। वाह, तो 6 अच्छी मंथ के बाद। कोई वो जैसे आजकल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर कभी मेरा नहीं ख्याल ये कभी कहीं मुझे लेके गए हों, कोई चाय भी पिलाई हो, चाय भी पिलाई हो। कंजूस है। उस जमाने नहीं ऐसी बात नहीं थी। कंजूस अरे उस जमाने में कहाँ थे इतने रेस्टोरेंट और ये। हाँ। आपको तो याद पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि ये यहाँ पर अपारा में एक रीजनेबल नहीं, इसको जी पता है बचपन हमारा पैदा यही हुए हैं तो नहीं देखा तो है इस्लाम। कामरान रेस्टोरेंट एक अपारा में होता था। जी, और भट्ट साहब तोहमतें इतनी बड़ी बड़ी बन जाती जी। थी, लड़का लड़की निकले तो सही, छोटा सा इस्लामाबाद होता था, वैसे सारे एक दूसरे को पहचानते पहचानते जानते थे। तो एक मसला दफा इनके पास बाइक थी, मुझे घर जरूर छोड़ने गए थे अच्छा बाइक पे। बस फिर तय कर लिया कि शादी करनी है। बाइक पे बैठे बैठे तय कर लिया बस जिंदगी बस सफर भी है ना वो सारा इकट्ठे ही गुजारना है। चलो।